नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का 2 नंबर। क्या दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि इसे ग्राफिकली सॉल्व करिए अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन हो तो। चलिए देखते हैं। 2x माइनस का 3y प्लस का 13 इक्वल टू 0 पहला वाला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस का 2y प्लस 12 इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए a1 हो जाएगा आपके पास 2, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ 3, c1 हो जाएगा 13। इस इक्वेशन में दोनों तरफ वाले कौन से जो ना एक ही तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। a2 इक्वल टू में 3, b2 इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 एंड c2 इक्वल टू में 12। चलिए चेक करते हैं। a1 बाई a2 2/3 हो जाएगा, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस ऑफ 2 यानी माइनस माइनस कैंसिल 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं ना है जी, a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों इक्वेशन से, पहला वाला इक्वेशन और ये सेकंड वाला। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके दो सॉल्यूशन निकालने होंगे ना जी ग्राफ बनाने के लिए। चलिए तो मैं इसके दो सॉल्यूशन निकालूंगा। इक्वेशन है 2x माइनस का 3y प्लस का 13 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 13 और x इक्वल टू में हो जाएगा 3y माइनस का 13 और y में 2। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पुट कर दूं y इक्वल टू में, सपोज मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर 3, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 3 माइनस का 13/2, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 13/2, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा जी, माइनस ऑफ 4/2 कट जाएगा 2 टाइम्स में माइनस ऑफ 2 आ गया। अगर मैं फिर पुट कर दूं y इक्वल टू में सपोज मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 3 इंटू में 5 माइनस 13 और y में 2, यानी 15 माइनस का 13/2 आ जाएगा 2/2 कट के 1 आ जाएगा। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिए। तो इसका मैं एक चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई, वाई की जगह जब 3 रखा तो एक्स का माइनस ऑफ 2 है, वाई की जगह पे जब 5 रखा तो एक्स का 1 आ गया। चलते हैं दूसरा इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड देखिए क्या है, 3x माइनस का 2y प्लस 12 इक्वल टू में 0, यानी कि आप 3x इक्वल टू में लिख सकते हैं प्लस का 2y हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा। 3 को डिवाइड में ले लेते हैं, तो x इक्वल टू में 2y माइनस का 12 और y में 3। चलिए अब इसके बाद मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट कर देता हूँ यहाँ पर y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 0 माइनस का 12 y में 3, तो 0 माइनस 12 और y में 3 यानी माइनस 12 y में 3 कट जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस ऑफ 4 आ गया। अगला मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू में सपोज 3 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस का 12 और y में 3, तो 6 माइनस का 12/3 कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 6/3 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो माइनस ऑफ 2 आ गया। तो इसका भी मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ। इसके दो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए इस इक्वेशन के लिए, x एंड y 0 रखा तो x का माइनस ऑफ 4 आ गया, y 3 रखा तो x का माइनस ऑफ 2 आ गया। चलिए अब मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, यहाँ ले लेता हूँ y और यहाँ ले लेता हूँ नीचे आपका y डैश। वैल्यूज इसमें 5 तक गए ना, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, फिर ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर देखिए -1 -2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस ऑफ 5। चलिए देखिए x का -2 एंड y का 3, x का -2 एंड y का 3, -2 एंड 3 देखिए, x का -2 तो x का -2 ये रहा और y का 3, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा है 1 और 5, x का 1 और y का 5, 1 एंड 5। तो इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन सेगमेंट की लाइन की बात करें वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन ऐसे ही ना जाएगा। चलिए
तो इसको मैं दिखा देता हूँ। इसका इक्वेशन क्या था जी, क्या था इक्वेशन, 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू में 0, 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू में 0। दूसरा वाले का देखिए, यहाँ पर देखिए x का है -4, y का 0, तो -4 and 0 ये हो जाएगा। दूसरा है x का है आपके पास -2 and y का 3, तो -2 and 3 यही हो जाएगा ये वाला। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। तो यह किसका ग्राफ हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन ऊपर देख लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू में 0। तो यह दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ये है, ये -2 and 3, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ -2 हो जाएगा एंड y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ग्राफिकली हमने इसे सॉल्व कर दिया।